इस लेक्चर में हम ई टैब का सेलेक्ट टूल, डी सेलेक्ट टूल एंड इनवर्ट सिलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेलेक्ट टूल पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये मैंने यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है, इसमें मैंने 3 मटेरियल्स का यूज़ किया है। फर्स्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट रहता है 4000 PSI, सेकेंड M25 एंड थर्ड M30। तो ये 3 मटेरियल मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। यहाँ पर बीम की सक्शन प्रॉपर्टीज 300/350 एंड कॉलम की प्रॉपर्टीज 400/450 दी गई है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके थ्रू मैं कैसे मॉडल में सिलेक्शन टूल को यूज करूंगा वो हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं हम सेलेक्ट टूल पे और यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं सेलेक्ट के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका पॉइंटर एंड विंडो। तो अभी जब आप डिफॉल्ट काम कर रहे होते हैं और आपको कोई बीम सेलेक्ट करनी होती है या कोई कॉलम सेलेक्ट करना होता है या फिर कोई स्लैब सेलेक्ट करनी होती है, तो आप ये जो कर्सर का यूज करते हैं, इसी कर्सर को हम यहाँ पे पॉइंटर एंड विंडो कहते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जो हमारा पहला ऑप्शन है पॉली, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉली का मतलब है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कि अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना है तो उस पॉलीगन की शेप है उसके अंदर उसको कवर कर दीजिए। तो पॉलीगन जो आप बनाएंगे उसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 नोट बता देता हूं। सबसे पहला ये कि जो आप ये पॉली ऑप्शन यूज करेंगे ये आपका ऑल स्टोरी पे वर्क नहीं करेगा। अगर देखिए यहाँ पर आपकी अभी 1 स्टोरी सेलेक्ट है, अगर यहां से आप ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर देते हैं तो ऑल स्टोरी का मतलब क्या है कि आप एक स्टोरी पर क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं तो 3D में देख सकते हैं आप कि सारी स्टोरी, जितनी भी स्टोरी आपने बना रखी है, सब पर आपका क्या हो जाता है, ये सेलेक्ट हो जाता है। जब आप पॉली यूज करेंगे तो पॉली में ऐसा नहीं होगा, ऑल स्टोरी पे वर्क नहीं करेगा पॉली। एंड सेकेंड नोट आपको ये करना है कि आपके कॉलम सेलेक्ट नहीं होंगे, यानी जो कॉलम है आपके वो इस पॉली ऑप्शन से सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अब हम यहां पर देखिए पॉली ऑप्शन का यूज करते हैं, सेलेक्ट एंड देन पॉली। तो मैंने यहां पर देखिए पॉली का मतलब पॉलीगन यानी हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आप कोई भी एक शेप बना सकते हैं। तो मैंने अभी देखिए ये एक शेप बना दी। अब इस शेप के अंदर देखिए ये बीम पूरी तरीके से नहीं आ रही है, ना ये बीम पूरी तरीके से आ रही है और ना ही आपकी जो ये स्लैब है वो आपकी कंप्लीटली इसके अंदर कवर हो रही है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज कवर हो रही है और वो है जॉइंट। तो जब आप कंप्लीटली इसको बना चुके होंगे देन अप्लाई के लिए आप एंटर करेंगे। तो मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए अभी क्या सेलेक्ट हुआ है, केवल जॉइंट सेलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके आप पॉली को सेलेक्ट करेंगे और इस बार मैं काफी बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके अंदर आपकी बीम भी आ गई है, स्लैब भी आ गई है और जॉइंट्स भी आ गए हैं। तो आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए अब ये 4 बीम यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ पर 2 लाइन आपको दिखाई देती हैं। 2 लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है कि बीम सेलेक्ट हुई है और एक लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो आपने फ्लोर यहाँ पर बनाया है वो फ्लोर आपका यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉलीगन जो आपने बनाया था उसके अंदर स्लैब्स थी और ये 4 बीम थी, ये सेलेक्ट हुई है और जो जॉइंट थे आपके देखिए वो भी आपके यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। मैं एक बार एस्केप करके अनसेलेक्ट करता हूं। सेकंड ऑप्शन पर हम चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपका इंटरसेक्टिंग पॉली। इंटरसेक्टिंग पॉली मतलब क्या है कि अभी तक आप जो देख रहे थे वो क्या था कि पॉलीगन जो आपने बनाया था उसके अंदर ऑब्जेक्ट कवर होने चाहिए तभी वो सेलेक्ट होगा। लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉली का मतलब क्या है कि आप जो पॉलीगन बनाएंगे तो पॉलीगन की लाइन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच भी कर जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक नोट आपको करना होगा कि यहां पर आप एक स्टोरी पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑल स्टोरी के लिए काम करेगा। ठीक है, पहला नोट ये। और दूसरा नोट ये कि इसमें भी आपके कॉलम सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। देखिए, इंटरसेक्टिंग पॉली आपने यहां से लिया और एक पॉलीगन की शेप आपने यहां पर बना दी। अभी मैं यहां पर देखिए कवर भी कर रहा हूं और मैंने टच भी किया हुआ है कई सारे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अभी ये स्लैब देखिए टच की हुई है मैंने। यहां पर देखिए ये स्लैब पूरी तरीके से कवर नहीं है लेकिन टच है। ये आपकी देखिए बीम दोनों जो हैं ये भी पूरी तरीके से कवर नहीं है। तो मैंने यहां पर केवल एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट आपके इस पॉली लाइन की लाइन से टच हुए थे वो सारे आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। और मैंने नोट क्या बताया था आपको, राइट साइड में 3D में देखिए कि आपने एक फ्लोर पर काम किया और ऑल स्टोरी होने की वजह से ये सारे स्टोरी पर आपका काम कर रहा है। तो आपका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉली ऑप्शन है उससे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसमें यह भी बता दिया था कि कॉलम आपके सेलेक्ट नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, सेलेक्ट। देन यहां से सेलेक्ट करेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब, इंटरसेक्टिंग का तो समझ में आ गया कि आप जो भी लाइन बनाएंगे वो जिस ऑब्जेक्ट को टच करेगी वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे।
कॉलम यहां पर भी सेलेक्ट नहीं होंगे। आपने एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी और देखिए आपने एक लाइन बना दी, देन एंटर। लाइन बनाने के बाद देखिए यहां पर ये आपका बीम सेलेक्ट हो गई है, ये आपकी स्लैब सेलेक्ट हो गई है, और यहां पर देखिए कोई बीम थी नहीं तो यहां पर तो कुछ सिलेक्शन होगा नहीं, और ये लास्ट में आप बीम देख सकते हैं ये आपकी सेलेक्ट हो गई है। 3D में भी आप इस चीज को देख सकते हैं सिलेक्शन को कि क्या क्या सेलेक्ट हुआ है। तो मैंने 3 ऑप्शन अभी यहां पर बताए सेलेक्ट में, पहला पॉली, इंटरसेक्टिंग पॉली और इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन है, तो अगला ऑप्शन का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन। और कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन में 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्लिक जॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, क्लिक जॉइंट इन एक्स जेड प्लेन एंड क्लिक जॉइंट इन वाई जेड प्लेन। तो देखिए 3 प्लेन होते हैं आपके टाइम में, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड। तो मैं इनको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो देखिए ये रेड कलर से मैं यहां पर शो कर रहा हूं, और यहां पर मैं काम करता हूं, इसकी जो 3D में मैंने एक्सट्रूड किया इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहां पर। ये जो आपका प्लेन है ये आपका कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन ये आपका जो है ये आपका बेस है, एक्स वाई प्लेन ये आपका फर्स्ट स्टोरी है, ठीक है, और इसके बाद ये सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी और फोर्थ स्टोरी, ठीक है। मेरे समझाने का क्या मतलब है, पहले इसको हम इसका जो नाम है वो समझते हैं। देखिए नाम इसका क्या लिखा हुआ है, क्लिक जॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। क्लिक जॉइंट मतलब कि आप किसी भी जॉइंट पर क्लिक करेंगे, वो जो जॉइंट है वो किसका होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन का होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, देखिए मैं एक बार इसको क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद देखिए ये जो एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि टॉप व्यू में है हम, तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन यानी एक्स वाई प्लेन है। आपने किसी भी जॉइंट पर देखिए कर्सर लेके आप जा रहे हैं, तो ये रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, आपने सिंपल क्लिक कर दिया। क्या हुआ कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उस प्लेन पर जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, चाहे वो बीम है, चाहे वो आपका फ्लोर है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये आपका ऑल स्टोरी पे काम नहीं करेगा, ये केवल प्लेन बाई प्लेन काम करेगा। यानी आपने अगर टॉप स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो टॉप स्टोरी का एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट होगा, और अगर आप थर्ड स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो थर्ड स्टोरी का टॉप वाई प्लेन सेलेक्ट होगा। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। यहां से मैंने प्लान पे जाके और यहां से चेंज कर लिया मैंने सेकंड स्टोरी, देन अप्लाई, देन ओके। और अब मैं देखिए सेकंड स्टोरी पर ये ऑप्शन अप्लाई करूंगा, सेलेक्ट कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन और फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई। मैंने किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर लिया, और क्लिक करते देखिए अब राइट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्टोरी पर आपने क्लिक किया है जॉइंट, उस स्टोरी के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन को मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए एक्स डायरेक्शन आपकी ये है और z डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है। तो अगर आप देखिए यहां पर ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन कहां पर है, ये वाली, यानी ये प्लेन देखिए ये रहा। अगर आप पीछे वाले प्लेन की बात करेंगे तो पीछे वाला प्लेन देखिए ये रहा। अगर इस वाले प्लेन की आप बात करते तो ये आपका प्लेन कौन सा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। तो अब अगर आपको एक्स जेड प्लेन, जैसे अभी एक्स वाई सेलेक्ट हो रहा था लेयर वाइज, ऐसे आपको लेयर वाइज एक्स जेड प्लेन अगर आपको सेलेक्ट करना है, उसके एलिमेंट सेलेक्ट करने, देन आप क्या करेंगे। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया आपको कि आपका जो ये फर्स्ट आपका ये पोर्शन है फ्रंट, तो देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड आपका ये है, और थर्ड इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, और ये फोर्थ आपका हो जाएगा। तो हम यहां पर देखिए सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। ओके, तो सेलेक्ट पर चलते हैं हम। मैंने यहां पर क्लिक कर दिया ब्लॉक में, और सेलेक्ट पर जाके मैंने कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन, और यहां से हम एक्स जेड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने एक्स जेड जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए अब मैं किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकता हूं। अब यहां पर आप इस पॉइंट पर क्लिक करोगे और ये फ्रंट जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये 1 आईडी का, तो यहां पर क्या होगा कि ये पूरे प्लेन में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, अब क्या ऑब्जेक्ट है यहां पर, अगर आपने वॉल बनाई होती तो वॉल भी हो सकती थी, आपने यहां पर कॉलम बनाए हैं तो सिंपल जब आप क्लिक करेंगे तो सारे कॉलम आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए सेलेक्ट में जाएंगे आप, सेलेक्ट पर जाने के बाद में मैंने यहां से एक्स जेड लिया, और एक्स जेड में मैंने देखिए यहां पर क्लिक कर दिया, और ये देखिए पीछे जितने भी प्लेन में आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है वाई जेड। वाई जेड का मतलब क्या है, देखिए वाई तो ये डायरेक्शन होगी आपकी, और जेड ये वाली डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन आपकी कहां पर है, ये वाली डायरेक्शन है आपकी यहां पर ये। तो अगर आप इस पॉइंट पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने यहां पर सिंपल वही किया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में जाने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन, देन कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन, और यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया वाई जेड।
तो देखिए YZ के बाद अगर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए फ्रंट में जितने भी कॉलम थे वो सारे आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप प्लेन वाइज वर्क कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट टाइप। अब देखिए यहां पर जो आपका ये मॉडल बना हुआ है, यहां पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां पर आपका जॉइंट है सबसे पहले, फिर आपकी बीम है, फिर आपका कॉलम है और उसके बाद आपका फ्लोर है। वॉल बनाई होती तो वॉल भी हो सकती थी। तो मैंने ऑब्जेक्ट टाइप पर देखिए यहां से क्लिक किया, सेलेक्ट में जाके मैंने ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट टाइप में देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन है, जॉइंट, कॉलम, बीम, ब्रेसेस अभी हमने देखे नहीं है, नल लाइंस अभी हमने देखी नहीं है अपने लेक्चर्स में, हम फ्लोर यहां पर मैंने बनाए हुए हैं। तो अब हम देखिए इनको एक एक करके सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। जॉइंट पर अगर आप क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके ऑब्जेक्ट में देखिए यहां पर मॉडल में जितने भी जॉइंट है वो सारे जॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने जॉइंट को डीसेलेक्ट करना है तो देखिए मैंने डीसेलेक्ट का भी एक ऑप्शन है, यहां पर मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। कॉलम को सेलेक्ट करके मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया तो देखिए सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। अगेन मैं डीसेलेक्ट कर देता हूं। अगर आपको एक साथ कई सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे बीम और कॉलम एक साथ चाहिए तो मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं। देखिए कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया तो देखिए बीम और कॉलम जितने भी आपके मॉडल में थे वो सारे के सारे आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप में जाके आप ऑब्जेक्ट टाइप को सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे वो सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे मॉडल में। अभी मैं सबको डीसेलेक्ट करके क्रॉस कर देता हूं। अब आगे चलते हैं हम। सेलेक्ट में जो अगला ऑप्शन है वो है आपका प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टी यहां पर मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने मॉडल स्टार्ट किया था बताना कि मैंने मटेरियल यहां पर 3 लिए हैं। एक आपका 4000 PSI है, एक आपका M25 है और एक M30 है। तो तीनों से मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। तो मैं मटेरियल प्रॉपर्टी में यहां से क्लिक करता हूं। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो 4000 PSI है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट पर यहां क्लिक कर दिया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर देखिए आपको ये बीम दिखाई दे रही है ना, ये देखिए स्लैब दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके जो इस मटेरियल से बने होंगे वो सारे के सारे मॉडल में आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूं, मैं M25 पर आके इसको सेलेक्ट करता हूं। तो देखिए M25 से ये मेरी सारी बीम और कॉलम बने हुए थे, इधर साइड में बने हुए थे, ये बीम यहाँ पर बनी हुई थी, ये बीम यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिर डीसेलेक्ट किया और M30 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए M30 से अगेन मेरे जितने भी बीम और कॉलम बने हुए थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो मैंने इसको डीसेलेक्ट किया, देन क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं हम, सेलेक्ट, और अगेन प्रॉपर्टी में हम चलते हैं फ्रेम सेक्शन। तो मैंने फ्रेम सेक्शन को सेलेक्ट किया। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ बीम मैंने यहां पर 300x350 की बनाई हुई है और कुछ कॉलम मैंने 400x450 के बनाए हुए हैं। तो जिसको आप सेलेक्ट करके यहां पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के जितने भी बीम यहां पर बने होंगे वो सारे के सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए अब मैं कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं और मैंने सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए जितने कॉलम मेरे बने हुए हैं इस प्रॉपर्टी के वो सारे सेलेक्ट हो गए। जो डिफॉल्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है लेट कॉलम। तो आपने इससे सेलेक्ट किया तो देखिए ये पीछे जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे इस प्रॉपर्टी से बने थे, वो आपके यहां पर सेलेक्ट नजर आ रहे हैं। तो डीसेलेक्ट कर दिया मैंने, देन क्लोज, एस्केप कर देता हूं मैं। सेलेक्ट देन लेबल्स की बात हम बाद में करेंगे। तो लेबल्स अगर आपने बनाई हुई हैं तो लेबल्स के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने लास्ट ऑप्शन पे, स्टोरीज। तो स्टोरी पे मैंने क्लिक किया। स्टोरी पे देखिए यहां पर आपको 4 स्टोरी दिखाई दे रही है। एक तो बेस हो गया आपका, फिर फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी और फोर्थ स्टोरी। अब मुझे यहां से क्या करना है, फोर्थ स्टोरी को और सेकंड स्टोरी को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहां से 4 को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ मैंने सेकंड को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए फोर्थ स्टोरी पे और थर्ड स्टोरी पे, सॉरी फोर्थ स्टोरी पे और सेकंड स्टोरी पे इंक्लूडिंग कॉलम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपने यहां से क्या किया कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और अब मैं इसको डिलीट करा रहा हूं। तो मैंने जैसे ही डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया देखिए आपका फोर्थ स्टोरी पे जितने ऑब्जेक्ट थे वो सारे डिलीट हो गए, सेकंड स्टोरी पे जितने ऑब्जेक्ट थे वो सारे डिलीट हो गए, बीम, कॉलम एंड स्लैब जो आपने बनाया यहां पर वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखिए जो सारे ऑप्शन सेलेक्ट वाले थे वही सारे ऑप्शन डीसेलेक्ट वाले हैं। अंतर क्या होगा कि जो पहले से ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है आप उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही पॉली का ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग पॉली का ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग लाइन का ऑप्शन है। यानी जो लाइन आप बनाओगे जो जो टच होगा एलिमेंट वो सब आपका जो है डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेलेक्ट है पहले से तो कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन सारी चीजें वही है, बस अंतर केवल इतना है कि यहां पर डीसेलेक्ट होगा।
अब हम एक लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं और ये लास्ट ऑप्शन का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+K और इसका नाम है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो उसको अनसेलेक्ट कर देगा और अनसेलेक्ट है तो उसको सेलेक्ट कर देगा। देखिए अभी सारे एलिमेंट जितने भी हैं मेरे वो अनसेलेक्ट पोजीशन में है, तो मैंने यहां पर इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया। देखिए सारे जितने भी एलिमेंट थे आपके बीम, कॉलम, आपका फ्लोर, सब कुछ आपका सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहां से दोबारा जाके इसको इन्वर्ट सिलेक्शन करता हूं तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, आपके अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका ई टैब में सिलेक्शन टूल।